हेलो माय ऑल डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उम्र संबंधी प्रश्न, जो कि एक पार्ट ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो ये है आपका पार्ट 5। और क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन है उम्र संबंधी प्रश्न के, वो रेशियो के ही मेथड से सॉल्व होते हैं। मतलब अगर आपको दो रेशियो दिए हुए हैं तो फिर उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यूज करेंगे। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात ये समझिए कि कोई भी एज प्रॉब्लम बेस्ड का क्वेश्चन है तो अगर देखो उसमें अगर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो मतलब कि वो वर्तमान की बात बोली गई है। क्योंकि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे रिलेशन आपको दिया ही जाएगा, तो आपको कुछ वर्ष बाद का वर्तमान से या कुछ वर्ष पहले का। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो हम उसको वर्तमान लेके चलेंगे। दूसरी बात, जैसे कि मैं कहूँ ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसकी जो एज है ए की वो 20 वर्ष है और इसकी 10 वर्ष। अब देखो अगर हम इसके योग की बात करें कि a प्लस बी दोनों की अगर हम योग की बात करें आयु के, तो वो कितना हो जाएगा 30। अब देखो इस 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 25 वर्ष, और b की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद 15 वर्ष। तो अब अगर इनका योग हम देखें तो कितना हो जाएगा, तो योग इनका हो गया है 40। तो मतलब आप यहाँ देखेंगे 5 वर्ष बाद दो व्यक्ति थे, इसलिए योग कितना बढ़ा 10। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि जो योग होता है वो जितने वर्ष होते हैं और व्यक्ति उसी के गुणनफल के ही अकॉर्डिंग बढ़ता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम अंतर की बात करें कि यहाँ पे ए और बी की आयु का अंतर कितना था, तो 10 वर्ष था। यहाँ पे आयु का अंतर अगर देखें तो 10 वर्ष था। मतलब कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव क्या रहता है, समान रहता है। अब इसी का यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, जबकि 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए CGL का आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अनुपात वर्तमान में है वो 1:2 है। वर्तमान का जो अनुपात है उनकी आयु का वो 1:2 है। उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व यही अनुपात कितना था, 1:3 था। ओके। और उसके बाद बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 वर्ष का। अब इसको रेशियो वाले क्वेश्चन से आप सोचिए कि जैसे यहाँ पे अनुपात दिया था, दोनों में हमने मतलब या पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। कब, जब हमने इस पे भी 5 घटाया, इस पे भी 5 घटाया, मतलब कि हमने 5 वर्ष पीछे गए। तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि 1 × 3 3 और 2 × 2, मतलब 3 और 2 का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा 1। और ऐसे ही यहाँ पे अगर यूज करें तो आप देखिए सीधा 3 और 1 का अंतर 2, 2 पंचे 10। तो 1 की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में इनकी आयु कितनी रही होगी, इसी 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 और 20 रही होगी। बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद या 15 और 25 हो जाएगी। मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात अगर पूछा गया है तो अनुपात 3:5 हो जाएगा। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही। तो हमने बस इतना ही देखा कि हमें अगर रेशियो दिया जाएगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब इसको अगर आपने ऐसे लिखा होता कि ये पहले वाला था, मतलब 5 वर्ष पूर्व अनुपात, ये 1:2। ये कब हुआ है, जब दोनों में हमने 5-5 ऐड किया है, तो इसमें भी लग जाएगा। बट यहाँ पे जो एज आएगी वो 5 वर्ष पूर्व की आएगी। यहाँ वर्तमान आई थी इसलिए हमने केवल 5 वर्ष ऐड किया। तो वहाँ पे हम 10 वर्ष ऐड करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो 2 × 2 3 × 3, मतलब अंतर 1 का आएगा। उसके बाद अगर ये ऐसे नीचे लगाएं तो यहाँ पे देखिए 2 1 का अंतर 1, तो 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। मतलब कि 5 वर्ष पूर्व आयु रही होगी तो ये 5 हो जाएगा और ये 15। अब देखिए 5 और 15, 5 वर्ष पूर्व रही होगी, वर्तमान से 5 वर्ष बाद पूछा है, तो मतलब हमें 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 5 ऐड करेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे और 5 ऐड कर देंगे तो 5 वर्ष बाद की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो 5 और 15 में 5 में 10 ऐड किया कितना हो जाएगा 15, और 15 में 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 25। तो 15 और 25 क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद की आयु, अनुपात 3:5 तब भी आ जाएगा। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पिता व पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। ये CGL प्री का आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एज प्रॉब्लम से बेस्ड आते हैं जो कि ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। आप सिंपल सा अगर आपको
रूल पता है जो मैंने पहले बताया, तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में जो योग दिया है, अब पिता और पुत्र की बात कर जा रही, तो फादर और सन का जो योग है 9 साल है और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो अगर यहाँ से हम 5 वर्ष पूर्व जाएं, ये वर्तमान का है, यहाँ से 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व अगर योग की मैं बात करूं तो देखिए 2 व्यक्तियों की यहाँ पे बात हो रही है, तो योग 5-5 दोनों में घटेगा, तो योग 10 घटेगा। यही मैंने पहले आपको समझाया। और उस टाइम जो अनुपात था इनकी आयु का वो कितना था, तो 5 वर्ष पूर्व 2:1 का अनुपात था। तो ये 90 2:1 में अगर हम बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 30, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु 60 और 30 रही होगी। 7 वर्ष बाद पूछा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि देखिए अभी तो ये 60 और 30 कब की है, 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितनी रही होगी, 65 और 35। लेकिन 7 वर्ष बाद वर्तमान से भी, तो 65 में भी 7 जोड़ेंगे 72 हो जाएगा, और 35 में भी 7 जोड़ेंगे 42, और 72 और 42 का अगर हम लेंगे तो देखिए 6 से कट रहा है, तो 12:7। 12:7 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, जबकि 10 वर्ष बाद यही अनुपात 5:3 होगा। तो ज्ञात कीजिए कि वर्तमान में 5 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 10 वर्ष पूर्व दिया है अनुपात, और उसके बाद 10 वर्ष बाद का दिया है। तो जैसे मैं 3:1 जो दिया है वो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व का है, और उसके जैसे मैं 10 वर्ष बाद यहाँ से जाऊँगा तो मुझे वर्तमान की उम्र मिलेगी, बट इसके और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, तो वो अनुपात है 5:3, और ये अनुपात किसका है, पिता व पुत्र का। देखिए अगर कुछ आगे नहीं बोला जा रहा है तो फिर आप ये समझिए कि पिता और पुत्र के ही अनुपात की बात हो रही है। जैसे पूछा भी है कि उनका अनुपात क्या होगा, तो उनका अनुपात का मतलब यही है कि फादर और सन, क्योंकि अगर रेशियो उल्टा दिया जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए यहाँ से मैं डायरेक्टली बात करूँ कि इस अनुपात से इस अनुपात आने में कितना कितना जुड़ा होगा, तो 20-20। अब आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं कि 3 1 से कितना हुआ है, 5 3, ठीक है, और कितना जोड़ने पर 20। तो देखिए 3 त्रिका 9 और 5, 9 और 5 का अनुपात अंतर 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर अंतर देखें तो 5 और 3 में 2 चौको 40, 4 बराबर कितने के हो जाएगा, 40 के। तो 1 बराबर यहाँ से कितना आ गया, 10, मतलब कि यहाँ पे 30 रही होगी और यहाँ पे 10, क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयु हमें मिलेगी 10 वर्ष पूर्व की 30 और 10। क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ की अगर मैं केवल बात करूँ तो 10 वर्ष बाद 40 और 20 रही होगी, बट 5 वर्ष और बाद हमें जाना है, तो यहाँ पे अगर 5 वर्ष हम बाद जाएं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दोनों में 5 ऐड करिए, 40 5 45 और 20 5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये अनुपात हो जाएगा, ये मतलब आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद वर्तमान से। हमें क्या लेना है, रेशियो, तो 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो 9:5 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। ओके, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आप पढ़िए। महेश की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। 10 वर्ष पश्चात महेश के पिता की आयु अनिल की आयु का 2 गुनी होगी। यदि अनिल का 6वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व रहा हो तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में जो हिंट दी गई होती है उसी का यूज हमें करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया था कि यहाँ पे महेश की जो आयु है अपने पिता की आयु का 1/6 है, तो महेश और उसके पिता की अगर आयु का हम देखें अनुपात, तो यहाँ 1:6 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात जो है महेश के पिता की आयु वो अनिल की आयु का 2 गुना है। तो अगर मुझे अनिल की आयु, ये 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो मुझे अगर अनिल की आयु पता चल जाए तो इसके पिता की आयु पता चल जाएगी, और उससे मैं यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ से महेश की आयु पता चल जाएगी, क्योंकि यही वर्तमान की वैल्यू दी हुई थी। अब देखिए अनिल की आयु निकालने के लिए आपके पास हिंट था कि 6वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व रहा हो। अब देखिए 6वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व का क्या मतलब है कि ये वर्तमान है, तो 6वां जन्मदिन जो था 4 वर्ष पूर्व, मतलब इस टाइम ये 6 वर्ष का था, तो 4 वर्ष बाद वर्तमान में 10 वर्ष का रहा होगा। भाई 6वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व का मतलब है कि वो वर्तमान में 10 वर्ष का है। अब 10 वर्ष का था तो 10 वर्ष बाद ये कितने का रहा होगा, 20 वर्ष का।
अनिल की आयु 10 वर्ष बाद 20 वर्ष रही होगी। तो पिता की आयु दोगुनी थी महेश के, जो कि अब कितनी हो जाएगी 20 के हिसाब से इसकी आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। अब 40 वर्ष 10 वर्ष बाद थी तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी महेश के पिता की आयु 30 वर्ष। और 6 की वैल्यू अगर 30 है, क्वेश्चन में मतलब रेशियो दिया हुआ है 1:6, तो 6 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 5, मतलब महेश की वर्तमान आयु 5 थी। अगर यहाँ वर्तमान पूछा है तो डायरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आगे का पूछा होता तो इसी में हम ऐड या माइनस कर लेते। तो यहाँ पे अब ऑप्शन सी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।